बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं वही हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। लेकिन आप मुझ में कुछ परिवर्तन पा रहे होंगे। जीवन परिवर्तन है। अंग्रेजी की एक कहावत है, द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द लाइफ इज नथिंग बट चेंज। अगर कोई एक चीज स्थिर है जीवन में तो वो परिवर्तन है। परिवर्तन होना चाहिए। जीवन में कुछ ना कुछ जुड़ते रहना चाहिए। योग योग बड़ा जरूरी है। योग जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है वो योग तो जरूरी है। जीवन में ही योग बड़ा जरूरी है। खुशियों का योग होना चाहिए। और जब अंक से अंक जुड़ते हैं तो जिंदगी कुछ और खूबसूरत लगने लगती है। वैसे कहा यह जाता है कि जो कवि होते हैं, जो शायर होते हैं, जो लफ्ज के कारीगर होते हैं, उनकी जिंदगी में आंकड़ों का कोई खास महत्व नहीं होता। लेकिन अगर जिंदगी से आंकड़े निकाल दिए जाएं तो जिंदगी शून्य हो जाती है। लेकिन जिंदगी के आंकड़ों में अगर शून्य दर शून्य जुड़ते चले जाएं तो फिर बात कुछ और होती है। और हम बड़े खुश हैं कि हमने आज एक ऐसे आंकड़े को छुआ है जो कि हिंदी कविता के किसी भी टेलीविजन शो के लिए एक मील का पत्थर है। आपका अपना वह कार्यक्रम जिसके लिए आप मेरे साथ रोज कहते हैं बहुत खूब, वो बहुत खूब आज आप पहुंचा है 250वीं पायदान पे। क्रिकेट में अगर कोई व्यक्ति 250 रन बनाए तो भाई कहते हैं वाह क्या बात है। अगर कोई पार्टी इस देश की संसद में जैसी अभी स्थिति है वैसे में 250 सीटें जीत ले तो लोग कहेंगे भाई क्या बात है। भाई बहुमत छुए न छुए लेकिन 250 क्या बात है। किसी फिल्म के अगर 25 हफ्ते भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आज के जमाने में 250 दिन अगर फिल्म चल पड़े तो भाई क्या कहना है। 250 इतना आसान अंक नहीं होता। लेकिन ये हिंदी कविता की ताकत है और शायरी की ताकत है। हिंदी कविता और उर्दू शायरी और इन सबसे बड़ी आपके प्यार की ताकत है। आपके प्यार ने हमें उस मुकाम पे पहुंचाया है जिस मुकाम के लिए आज हम और आप मिलकर कहते हैं बहुत खूब। और ये 250वां एपिसोड हमने आपके लिए खास पेशकश की तरह तैयार किया है। आज हम चाहते हैं कि हमारे यहां सुर गूंजे। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की श्रीमती अंजू जैन, तो अब आपके साथ इस एपिसोड में कौन आने वाले हैं? आपके साथ है कानपुर के दिनेश कुमार नीरज, कैसे हैं दिनेश जी आप? बहुत बढ़िया हैं सर। और आपका साथ देने के लिए आ रहे एक ऐसे गीतकार जिनके लिए मैं अगर ये कह दूं तो बिल्कुल उचित होगा कि जिनके गीत जवान लड़कियां अपने तकिए के नीचे लिखकर रख के फिर सोती हैं। डॉक्टर विष्णु सक्सेना। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बहुत अच्छा। बहुत अच्छे हैं, बैठिए। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? मैं नब्ज देखता हूँ, नाड़ियाँ देखता हूँ जी। आप नब्ज देखते हैं, लेकिन हमने तो सुना कि आपके गीत सुन के लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि उनकी नब्ज देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। आपकी मोहब्बत भरे गीत सुन के कई लोग बीमार हो गए, ऐसा सुना? मैं ठीक भी कर देता हूँ। आप ठीक भी कर देते हैं, यानी जो बीमार हो वो इनके गीतों से ठीक भी हो जाते हैं। अब आज ये आप लोगों को बीमार करते हैं या बीमार का हाल अच्छा करते हैं ये हम जानेंगे कुछ देर बाद। लेकिन उसके पहले हमारे इन तीन साथियों के लिए बहुत खूब। दिनेश जी, आप कानपुर में रहते हैं, क्या करते हैं आप कानपुर में? सर मैं डिफेंस विभाग में हूँ जी। मैकेनिकल फिटर हूँ जी। कितने वर्षों से लिख रहे हैं आप कविता? सर मैं जब कक्षा 6 में था तब से मैंने शुरुआत किया है लिखने। कक्षा 6 में? अंजू जी, आपने पहली कविता कब लिखी थी? मैं शायद 15 साल की रही होंगी। यानी आप 8वीं या 9वीं में होंगी? जी जी बिल्कुल जी। और वो पंक्तियां कुछ इस तरह थी कि कतरा समझ के मुझको यूं ना बहाइए, आहा, आंसू हूँ तेरी आंख का कुछ तरस खाइए। क्या बात है। खतरा समझ के हमको इस तरह ना बहाइए, आंसू हो तेरी आंख का कुछ तो तरस खाइए। भाई क्या बात है। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, आप वैसे तो चिकित्सक हैं और आपने ये चिकित्सा के क्षेत्र में अचानक कैसे ये मोहब्बत के गीत कैसे शुरू हो गए? मोहब्बत सबसे अच्छा विषय है। मोहब्बत सबसे अच्छा विषय। एक आपका एक बड़ा प्रसिद्ध मुक्तक है, जमीन जल रही है, जो आप अपने बारे में कहते हैं अक्सर। वो जरा सुनाएंगे क्या कहते हैं? जमीन जल रही है फिर भी चल रहा हूँ मैं। क्या बात है। आहा। जमीन जल रही है फिर भी चल रहा हूँ मैं। खिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे। हर तरफ आंधियां हैं
नफरतों की मैं फिर भी। क्या बात है, हर तरफ आंधियां हैं नफरतों की मैं फिर भी दिया हूँ प्यार का हिम्मत पे जल रहा हूं। क्या बात है भाई, वाह डॉक्टर विष्णु सक्सेना, बहुत बढ़िया भाई। अब आपको ये एहसास हो गया होगा कि आज का एपिसोड कितना लाजवाब होने वाला है। जैसा मैंने कहा था कि आज का एपिसोड सुरीला होगा, यहाँ सुर भी है, लफ्ज भी है, शब्द भी है, कविता भी है, सारी चीजें साथ है भाई। कमाल होने वाला है आज के एपिसोड में। और जैसा इन्होंने कहा कि नफरतें हैं चारों तरफ, लेकिन उन नफरतों के दौर में भी ये जो प्यार का दीपक है वो हिम्मत से जलता है। बहुत खूब भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ चारों तरफ न जाने किस किस तरह के प्रोग्राम है, लेकिन जो आज भी कविता और शायरी को लेकर खड़ा है वो बहुत खूब है। अब बहुत खूब में क्या होने वाला है आज 250वें एपिसोड में, ये मैं बताता हूं, लेकिन ब्रेक से लौट के आने के बाद। तब तक कहिए बहुत खूब। और लौट आए हम फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है बहुत खूब, और मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। और अति प्रसन्न हूं क्योंकि 250वें एपिसोड में है हम आज, और 250वें एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर विष्णु सक्सेना है, अंजू जैन है और दिनेश कुमार नीरज है। भाई आज के एपिसोड में बहुत कुछ खास होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि आज के तीनों जो हमारे रचनाकार हैं उनके पास शब्द तो है ही और बहुत अच्छा सुर भी है, और जब सुर और शब्द दोनों मिल जाते हैं तो जो प्रभाव पैदा होता है वो कमाल का होता है। मैं जानता हूं आप घर में बैठ के ये सब करने वाले। तो आज इस 250वें एपिसोड में मैं सबसे पहले जो हमारा अपनी भाषा का एक सेगमेंट होता है, एक कविता हम हमेशा भोजपुरी बयार वाले सेगमेंट में ऐसी सुनवाते हैं जो हमारा अपनी भाषा की महक लिए होती है, जो हमारी माटी के आसपास की होती है। तो आइए उस कविता के लिए मैं बुलाता हूं उन्हें जो कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं। नाम उनका दिनेश कुमार। दिनेश जी, आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं? सीरियस नहीं है, मुस्कुराते हैं कभी कभी? ठीक है। अरे ऐसा नहीं, थोड़ा कभी हंसी है जिंदगी में, मुस्कुराना बड़ा जरूरी है। दिनेश कुमार नीरज जी ने फैसला किया है कि वो मुस्कुराएंगे, लेकिन तब मुस्कुराएंगे जब आप उनके लिए तालियां बजाएंगे। दिनेश कुमार नीरज जी आइए। इंतजरिया में रतिया पहरी हो गइल। क्या बात है, हमारे कुर्ता पसीना से तरी हो। हाय 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 हाय। इंतजरिया में रतिया पहरी हो गइल, हमारे कुर्ता पसीना से तरी हो गइल। तू हमका 10 बात कहलू, तू हमका 10 बात कहलू त कुछ ना भइल, हमारे एक बात तुह का जहरी। हाय हाय भाई, क्या बात है। एक बात भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे। और भोजपुरी की मिट्टी की गंध जी, गीत स्वागत स्वागत सुनाइए दिनेश। खन 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 के हाथ में कंगना, क्या बात, खन 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 के हाथ में कंगना, छम छम पयलिया पाँव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे है बबुआ अपन गाँव गिराम। क्या बात है। स्वर्ग से सुंदर लागे है बबुआ अपन गाँव गिराम रे। रिम झिम सावन फुहारा, दादुर टर टर बोले। क्या बात। रिम झिम सावन फुहारा, दादुर टर टर भोले। पिपरा के पतवा हरियर बसवा और हवा माँ डोले। क्या बात। छिछली गड़ैया हो, छिछली गड़ैया घन बसवरिया, बोल कोयलिया छाँव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे है बबुआ आपन गाँव गिराम रे। क्या बात। स्वर्ग से सुंदर लागे है बबुआ आपन गाँव गिराम रे। नया साल शीतलहरी लेके माघ महीना आइल। नया साल शीतलहरी लेके माघ महीना आइल। हाड़ कपावत दांत बजावत पूरा शहर घबराइल। हाड़ कपावत दांत बजावत पूरा शहर घबराइल। गांव के बुढ़वा 80 साल के, गांव के बुढ़वा 80 साल के घूमे लाठी तान। हाय हाय। स्वर्ग
स्वर्ग क्या बात से है? सुंदर लागे हे बबुआ आपन गाँव गिराम रे। स्वर्ग से सुंदर लागे हे बबुआ आपन गाँव गिराम रे। सरसों पियर मटर गदराइल काट के बारी अइली। सरसों पियर मटर गदराइल काट के बारी अइली। हाथ में हंसिया ले गुजरिया सर पे बोझ उठैली। हाथ पे हंसिया ले गुजरिया सर पे बोझ उठैली। हिरनी सी वो चाल चलत है। क्या बात है? हिरनी सी वो चाल चलत है नागन सी बल खाए रे। स्वर्ग से सुंदर लागे हे बबुआ अपन गाँव गिराऊं रे। स्वर्ग से सुंदर लागे हे बबुआ अपन गाँव गिराऊं रे। फागुन में होली रंगवा के गोली सब घरवा में होले। फागुन में होली रंगवा के गोली सब घरवा में होले। मुहवा रंग अबीर लगा के सब ही खुशी में डोले। क्या बात? हम हवा रंग अबीर लगा के सब ही खुशी में डोले। रंग अबीर ले भौजी खेदे। रंग अबीर ले भौजी खेदे सबई भगेला ठाव रे। क्या बात है? स्वर्ग से सुंदर लागे हे बबुआ आपन गाँव गिराम रे। स्वर्ग से सुंदर लागे हे बबुआ आपन गाँव गिराम रे। और आखिरी बंद में जी कि चढ़ल जेठ के जब दोपहरिया खेत में टप के पसीना। चढ़ल जेठ के जब दोपहरिया खेत में टप के पसीना। ना कोई से बैर किसनवा सब कोई मस्ताना। ना कोई से बैर किसनवा सब कोई मस्ताना। नीरज ललना हो नीरज ललना गाँव पधारे सजना तुम आओ रे। क्या बात है? स्वर्ग से सुंदर लागे हे बबुआ आपन गाँव गिराऊं रे। स्वर्ग से सुंदर लागे हे बबुआ आपन गाँव गिराऊं रे। खन 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 के हाथ में कंगना छम छम पयलिया पाँव रे। स्वर्ग से सुंदर लागे हे बबुआ आपन गाँव गिराऊं। क्या बात है? अपन गाँव गिराऊं। भाई क्या बात है नीरज जी, सचमुच अपना जो गांव है वो स्वर्ग से सुंदर लगता है। तब मुझे मेरी अचानक कुछ पुरानी पंक्तियां दिमाग में कौंध गई जब आप ये गीत पढ़ रहे थे कि आज भी जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो माँ का आशीर्वाद लेके निकलता हूँ। आज भी जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो माँ का आशीर्वाद लेके निकलता हूँ। मेरे प्राइमरी स्कूल के टीचर मिल जाते हैं रास्ते में तो मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हूँ पाँव छू लेता हूँ। मेरे घर में सब्जी बनती है तो पड़ोस के घर में दे आता हूँ। जब घर पे ताला लगाता हूँ तो चाबी पड़ोसी के घर छोड़ जाता हूँ। मोहल्ले के किसी भी बच्चे को शैतानी करने पर अधिकार से डांट देता हूँ। रास्ते में कोई मिल जाए और कहीं जाना हो तो साइकिल पे छोड़ भी देता हूँ। ये बात मैं अपनी तारीफ में नहीं कहता हूँ, अच्छा है मैं शहर में नहीं आया, अभी तक गाँव में रहता हूँ। इसलिए जिंदगी में ये जो हमारे भीतर का गांव है ये हमेशा जिंदा रहना चाहिए और जिंदा रहना चाहिए हमारी कविता का ये कार्यक्रम बहुत खूब जो आज 250वें एपिसोड तक पहुंच गया। अब आगे क्या होने वाला है इसके लिए करेंगे इंतजार, तब कहेंगे बहुत खूब। 250वां एपिसोड बहुत खूब का। और इस 250वें एपिसोड में आज जैसा कि आज मैंने कहा था कि आज यहाँ सुरों की महफिल है। आज की हमारी कविता के इस महफिल के अंदर सुर बड़े कमाल के हैं, शब्द तो लाजवाब है ही और सुर भी बड़े कमाल के हैं। तो आइए इस कड़ी में मैं बुलाता हूँ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कवित्री को जिन्होंने पिछले दिनों में बड़ा नाम कमाया है। नाम इसलिए कमाया क्योंकि बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा सुनाती हैं। तो जो कोई बहुत अच्छा लिखे और बहुत अच्छा सुनाए उससे देश वंचित नहीं रहना चाहिए। तो बहुत खूब की आज की इस महफिल में हमारी खास पेशकश श्रीमती अंजू जैन के रूप में। आइए अंजू। आप सबको नमन करती हूँ और शैलेश जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। अभी दिनेश नीरज जी ने इतनी गांव की सौंधी मिट्टी का इतना खूबसूरत गीत सुनाया और जब ये गांव की मिट्टी
से अब जड़ें छोड़कर हम शहर में आ बसते हैं, उस महानगर में आ बसते हैं, तो आर्थिक संपन्नता तो मिलती है, पर साथ में मिलता है हाँफता दौड़ता जीवन जी। और कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का पतन। तब कहीं कैसी भावनाएं उपजती हैं, एक गज़ल के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। क्या बात। जो सच के आईनों से बचकर निकल रहे हैं, जो सच के आईनों से बचकर निकल रहे हैं, वो लिबास की तरह ही चेहरे बदल रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जो सच के आईनों से कितने खुले थे आंगन, कितनी खुली छतें थी, कितने खुले थे आंगन, कितनी खुली छतें थी, कितने खुले थे आंगन, कितनी खुली छतें थी, कमरों की सूरतों में अब घर बदल रहे हैं, भाई बहुत खूब। कमरों की सूरतों में अब घर बदल रहे हैं, पत्थर के दिल भी पहले होते थे मोम जैसे। अभी शैलेश जी कह रहे थे, पत्थर के दिल भी पहले होते थे मोम जैसे, होते थे मोम जैसे, कहने को मोम है हम, पर कब पिघल रहे हैं। भाई क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। कहने को मोम है पर अब कब पिघल रहे हैं, बनकर मशीन हमने खोया सुकून अपना जी। बनकर मशीन हमने खोया सुकून अपना, दिन रात अब हमारे सिक्कों में ढल रहे हैं। क्या बात है, दिन रात हमारे सिक्कों में ढल रहे हैं, रात अब हमारे सिक्कों में ढल रहे हैं, सिक्कों में ढल रहे हैं। रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, जब भाई ही भाई के खून का प्यासा हो जाता है तब कहती हूँ, गैरों की धूप में भी कुछ ठंडकें थी अंजू, गैरों की धूप में भी कुछ ठंडकें थी, कुछ ठंडकें थी अंजू, अपनों की छाँव में भी अब पाँव जल रहे हैं। भाई क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शेर है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब पाँव जल रहे हैं, अब पाँव जल रहे हैं, जो सच के आईनों से बचकर निकल रहे हैं। देखिए, जिंदगी तो सांप सीढ़ी का खेल है। लेकिन अंजू जी, मैं आप कहूँगा गजल आपने सुना दी, लेकिन इस सेगमेंट में आप गजल के साथ अपने दो मुक्तक और सुना दीजिए जाते जाते हमें। जी, मुक्तक क्या, मैं एक छोटा सा गीत सुना देती हूँ। गीत हम आपसे फिर सुनेंगे, अभी दो मुक्तक सुना दीजिए आप बस। चलिए एक मुक्तक सुनाती हूँ आपको कि फूल पतझड़ में भी हम खिलाते रहे। क्या बात है, फूल पतझड़ में भी हम खिलाते रहे, खुशबुओं की तरह आते जाते रहे, वाह, खुशबुओं की तरह आते जाते रहे, जब भी दुनिया से हमको अंधेरे मिले, जब भी दुनिया से हमको अंधेरे मिले, हम तेरी रोशनी में नहाते। क्या बात है, बहुत अच्छे। हम तेरी रोशनी में नहाते रहे। एक और सुनिएगा इसी भाव का जी। रात को एक उजली सहर कीजिए, रात को एक उजली सहर कीजिए, रात को एक उजली सहर कीजिए, आप बस साथ मेरे सफर कीजिए। क्या बात है, आप बस साथ मेरे सफर कीजिए, मुद्दतों से पराए थे दीवार उधर, मुद्दतों से पराए थे दीवार उधर,
छू के इसे मेरा घर कीजिए भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह छू के इसे मेरा घर। भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच, क्या बात है। मुद्दतों से पराए थे ये दीवार उधर, आप छू के इसे मेरा घर कीजिए। भाई क्या बात है, घर तभी होता है जब दीवारों को छुआ जाए। मुझे एक कवि के दो शेर याद आते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं वो। सृजन का कितना अच्छा शेर, वो कहते हैं कि आंखों से सपने लेकर के आंखों में दहशत रख दी, हमने बच्चों के सपनों की बस इतनी कीमत रख दी। आपके घर के शेर से मुझे शेर याद आ गया। उनका तरन्नुम तो खैर बड़ा अच्छा है, मैं वैसा गा नहीं सकता लेकिन कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं आंखों से सपने लेकर के, जी हाँ, कवि का नाम भी मुझे याद आ गया। कवि का नाम श्री दिनेश है और जोधपुर राजस्थान में रहते हैं। तब कहते हैं कि आंखों से सपने लेकर के आंखों में दहशत रख दी, हमने बच्चों के सपनों की बस इतनी कीमत रख दी। और उसकी आदत थी वो चुनता ही जाता था दीवारें। जो मिसरा है वो कहते हैं कि उसकी आदत थी वो चुनता ही जाता था दीवारें, मेरी आदत थी कि मैंने दीवारों पे छत रख दी। तो जीवन में ये दीवारों पे छत रखना बड़ा आवश्यक है ताकि वो घर में तब्दील हो जाए। और यकीन मानिए हम यही करते हैं, सृजन का काम। सृजन बड़ा आवश्यक है जीवन में। एक मेरे बहुत वरिष्ठ कवि हैं, उन्होंने जीवन में मुझे एक बात कही थी कि जीवन में आलोचना मत करना, सृजन करना, क्योंकि आलोचकों के कभी स्मारक नहीं बनते। देश के किसी चौराहे पे आप किसी आलोचक की मूर्ति या स्मारक कभी नहीं पाएंगे। स्मारक होंगे तो सृजन करने वालों के होंगे। तो सृजन हमेशा करते रहिए। हम भी यहाँ सृजन करेंगे लेकिन ब्रेक से लौट के आने के बाद। तब तक कहिए बहुत खूब। लीजिए लौट आए हम बहुत खूब के 250वें एपिसोड में। और 250वें एपिसोड में आप अभी सुन रहे थे अंजू जैन को, उसके पहले दिनेश कुमार नीरज को, और अब आप सुनने को बेसब्र हैं, बेताब हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना को। मैं भी सुनने के लिए बड़ा बेताब हूं, लेकिन माफ कीजिएगा इतनी आसानी से डॉक्टर विष्णु सक्सेना को आपके सामने पेश नहीं करूंगा। लेकिन आपको कुछ और भी मैं दिखाने जा रहा हूं बहुत खूब के 250वें एपिसोड तक की इस यात्रा में। न जाने कितने अनुभव हुए लोगों को, न जाने क्या क्या हमने किया। तो आइए हम बांटते हैं कुछ अनुभव आपके साथ और देखते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं ये लोग। कितने ऐसे हमारे देश के कवि और शायर हैं जिनको पहली बार मंच प्रदान किया है बहुत खूब प्रोग्राम ने। तो मैं ये समझता हूँ कि देश में बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, क्योंकि उन कलाकारों की तमन्ना, आरजू, आकांक्षा, इच्छाएं सब धरी रह जाती थी अगर उन्हें ये मंच न मिलता। इस मंच के द्वारा उन्होंने कम से कम अपनी कविता को, अपनी शायरी को दबंग के दर्शकों तक पहुंचाया है और पूरे उत्तर भारत में इस शो का डंका बजा हुआ है। जैसे कवि सम्मेलन होता है तो उसमें केवल कवि सम्मेलन होता है, मतलब कविताएं होती हैं, हिंदी की कविताएं होती हैं। जो मुशायरे होते हैं अधिकतर जो शायरी होती है उर्दू की होती है। लेकिन बहुत खूब एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि बड़े बड़े शायर भी बुलाए जाते हैं और कवि भी बुलाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार की जो रचनाएं हैं हमारे सामने आती हैं। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि हमारी हिंदी की जो बोलियां हैं, जैसे भोजपुरी या दूसरी बोलियां हैं, उन बोलियों के अंदर भी कविता जो हो रही है उसकी पहचान भी हमारे पूरे देश को कराई जाती है। यदि बहुत खूब जैसे कार्यक्रम होते रहें, व्यक्ति को संवेदनशीलता मिलती रहे, व्यक्ति संवेदनशील रहें, साहित्यिक वातावरण से जुड़ें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे समाज का वातावरण काफ़ी बदलेगा और हमारा देश और भी उन्नति करेगा और विकास करेगा। मेरे लिए ये बहुत अहमियत की बात है कि मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ऑन स्क्रीन आया, ऑडियंस से रूबरू हुआ। तो ऐसे और बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम के ज़रिए ऑन स्क्रीन आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। श्री अधिकारी ब्रदर्स की टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिन्होंने अपने चैनल पर ये बहुत खूब प्रोग्राम के नाम से जो साहित्यिक प्रोग्राम शुरू किया, उसके 250 एपिसोड में बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने दर्शक हैं बहुत खूब देखते हैं, उनके लिए मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे,
दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शानदार शब्दों के लिए और आपके इन विचारों के लिए। और यकीन मानिए आपके सारे विचार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सर आंखों पे रखते हैं आपका आशीर्वाद भी, आपका स्नेह भी, आपका प्यार भी और आपका प्रोत्साहन भी। और जिंदगी में यकीन मानिए यही चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है। अगर आपका प्यार और जिस तरह से हमारे इन कवि मित्रों ने और दूसरे साथियों ने ये प्यार हमारे प्रति प्रकट किया, अगर ये प्यार नहीं होता तो बहुत खूब नहीं होता, बहुत खूब आज इस मकाम तक नहीं पहुंचता। आप कहेंगे भाई अब क्या कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत तो हम करते हैं, मोहब्बत भरे गीत नहीं सुनवाएंगे? सुनवाऊंगा ब्रेक के बाद, इंतजार कीजिए। तो लीजिए, वादे के अनुसार मैं आया हूं बहुत खूब के 250वें एपिसोड के इस फाइनल सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में हमारे पास एक ऐसा गीतकार है जो मैं यकीन मानिए बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस देश की नई पीढ़ी के जितने गीतकार हैं उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय कोई गीतकार है तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना है, जो सिर्फ अपने गीतों की वजह से लोकप्रिय है। लोग गीतों के अलावा न जाने क्या क्या सुना देते हैं, लेकिन गीत नहीं सुनाते। एक ऐसा गीतकार है जो गीत सुनाता है और गीत सुना के दिलों पर राज करता है। इसलिए बेझिझक देश के इस नेशनल टेलीविजन के सामने मुझे कहने में कोई शक नहीं है, इस देश की युवा पीढ़ी का, नई पीढ़ी का सर्वाधिक लोकप्रिय गीतकार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना। शैलेश जी, मुझे बहुत खुशी है कि इस बहुत खूब के 250वें एपिसोड में मुझे आने का सौभाग्य मिला। तो बहुत खूब के आगे थोड़ी सा सूरत लगा देता हूँ, मैं बहुत खूबसूरत गीत आपको सुनाता जी, क्या बात है। मोहब्बतों की कविताएं हमेशा लिखी हैं, तो आपके मोहब्बत का गीत सुनाता हूँ। गीत के पहले अगर आप अपने मुक्तक नहीं सुनाएंगे तो आप ऐसे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो जरा चलिए। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, वाह, हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, हम क्यों बहक रहे हैं, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं। भाई क्या बात है, तुम भी महक रहे हो, हम भी महक रहे हैं, बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई हैं जुल्फें और हम उलझ रहे हैं, सुलझी हुई हैं जुल्फें और हम उलझ रहे हैं, और हम उलझ रहे हैं, मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, वाह, मदमस्त एक भौरा क्या चाहता कली से, क्या चाहता कली से, तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। भाई क्या बात है, समझ रहे हो, बहुत खूब, हम भी समझ रहे हैं। एक और मुक्तक सुना के फिर सीधे गीत से आपसे जोड़ता हूँ कि डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, डाली से रूठ करके जिस दिन कली गई थी, बस उसी दिन से अपनी किस्मत छली गई थी, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, अंतिम मिलन समझकर उसे देखने गया तो, था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली हाय 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 हाय, क्या बात है,
भाई बहुत खूब, गाड़ी चली गई थी। बहुत अच्छे। लेकिन गाड़ी जाने से पहले मैंने उससे कहा था कि एक बार आपको देख लूं जी, तभी चले जाना आप, लेकिन गलती हो गई। उससे पहले जो गीत लिखा था वो गीत आपको सुनाता हूँ। जी, बहुत बहुत मेरा खूबसूरत गीत है। उसे सुना पाए कि नहीं? वही तो, तब तक गाड़ी चली गई। अब आप सबको सुना देता हूँ। तो भाई जैसे ये गीत सुनाने वाले थे, अगर इस वक्त आप टेलीविजन देख रहे हैं तो सुन लीजिए। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। क्या बात है। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। क्या बात है। और पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले। क्या बात है एक भाई, बहुत खूब। फिर से तुम्हें देख लूं। शैलेश जी, सुनना, बहुत खूबसूरत भाव मैंने पिरोए हैं जी। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियां जहां की हमें मिल गई। वाह वाह वाह। जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। क्या बात है। गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। और एक बहुत नाजुक सी पंक्ति कि एक झूले पे दो हम चलो झूल ले। एक झूले पे दो हम चलो झूल ले। एक झूले पे दो हम चलो झूल ले, क्या पता फिर ये सावन मिले ना मिले। भाई बहुत बढ़िया। एक बार फिर से तुम्हें देख ले। पहुंच कर जिनको दामन भिगोती थी तुम, है तुम्हें मेरे उन आंसुओं की कसम। ढांप कर छाँव देती थी जिनसे मुझे, है तुम्हारे उन्हीं गेसुओं की कसम। वाह वाह वाह। है तुम्हारे उन्हीं गेसुओं की कसम। छू के देखो जरा अनछुए फूल को, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुवन मिले ना मिले। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। एक कल्पना की है कि आप भी थोड़ी देर कल्पना करिएगा कि आप अपने साथी के साथ सागर के किनारे बैठे जी। वहाँ सीपियाँ हैं, शंख हैं, पानी है, रेत है। इन सारे प्रतीकों से नायिका से बात करने की कोशिश है। एक क्षण आपकी ज़िंदगी में आते होंगे। स्वागत। आपकी होठों की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना मिलता था सुख कुछ खिलाते समय, काट लेते थे आपस में हम उंगलियां। पहले लिखते थे करते थे फिर रेत पर, एक दूजे के नामों से अटखेलियां। एक दूजे के नामों से अटखेलियां। और सीप में चूम लूं, शंख तुम चूम लो। क्या बात है। सीप में चूम लो, शंख तुम चूम लो, क्या पता फिर ये चुंबन मिले ना मिले। भाई क्या बात है। एक बार फिर से तुम्हें वाह 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 वाह। क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले। पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे। अंत में नायिका कहती मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई। तो नायक का इन 4 पंक्तियों में उत्तर देखिएगा। मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। मेरी बहकी
सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ। पंक्ति सुनना जी। ना ही बरसात है ना ही बरसात है, अच्छा, ना ही बरसात है, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हाय। हुआ। फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। और लांघना ना कभी दे हरी प्यार में, लांघना ना कभी दे हरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिला भाई, क्या बात है, वाह वाह, लांघना ना कभी दे हरी प्यार में, बहुत खूब। चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो वाह मुझे, वाह वाह वाह, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डॉक्टर विष्णु सक्सेना भाई, कमाल कर दिया आपने और कमाल कर दिया डॉक्टर अंजू जैन ने भी और दिनेश कुमार नीरज ने। आज का एपिसोड लाजवाब, वन ऑफ द कलेक्टर्स एपिसोड जिसे कहते हैं। मैं जानता हूं कि आज का जो एपिसोड है बड़ा ही कमाल है, और जिस वक्त जो देश के हमारे श्रोता हमें देख रहे हैं, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो कह रहे होंगे भाई क्या बात है, 250वें एपिसोड में इतनी खूबसूरत सौगात। ये खूबसूरत सौगात हम रोज इसी तरह लेके आएंगे और लाते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और यकीन मानिए, आज जितने लोगों ने एपिसोड देखा है, आपके गीत सुन के मैं जाते जाते और कुछ नहीं कह सकता। एक शायर के मुझे 2 शेर याद आते हैं, और जो सुन रहे होंगे उनके दिलों में भी क्या ख्याल आ रहे होंगे। ये शेर मैं आप लोगों की तरफ से खुद को कह रहा हूँ जी। सारा देश जो इस वक्त बहुत खूब देख रहा है, वो ये एपिसोड देखने के बाद मुझे क्या कहेगा। तो एक शायर के 2 शेर याद आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे जो इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता, मुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आके सोचता हूं ना आता तो बहुत नुकसान होता। बहुत खूब।